मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पक्का एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। आप किसी भी ईयर का पेपर निकाल के देख लो, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज़ में 4 एमसीक्यूज़ आने वाले आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये चारों भी एमसीक्यूज़ जो है रिलेटेड रहेंगे टेक्स्ट बुक से ही। क्वेश्चंस घुमा फिरा के देगा लेकिन टेक्स्ट बुक से ही रहेगा, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन जो है मेन फेवरेट क्वेश्चन सबका, हर बार एग्ज़ाम में आता है, वो कुछ ऐसा वाला है जैसे कि 2x + 4y = 6 एंड 6x + 2y = 4। याद है ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ बताया था आप लोगों को? इसका इसके साथ सेम x और इधर y, दोनों का कोएफिशिएंट सेम, और यहाँ पे y के साथ में 4 है, अच्छा 4 तो ये सेम है और ये 4 सेम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसा जो क्वेश्चन रहता है उसमें लिखा रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। क्या फाइंड करना है? x + y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है, इजी है, हर बार आता है और ये बार भी आएगा, 101% आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स पक्का है। बताने के बाद भी अगर आप नहीं करके जा रहे हो वो आपकी गलती है, पहले भी बता चुका हूँ, अभी वापस बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 8 दिया रहेगा, यहाँ पे 4 दिया रहेगा, या 6 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, तो नंबर चेंज हो जाएगा, पैटर्न सेम ही रहेगा, x + y, या फिर और थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो बोलेगा x - y। बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बहुत लंबा सा, दोनों को एक बार प्लस करके, पहले इसको क्या करते हो आप लोग, सेम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सेम करेंगे, और फिर जो माइनस होता है माइनस करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर लिखेंगे x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू इतनी थी, दोनों को प्लस करके लिखेंगे x + y = दिस। रॉन्ग, इतना लंबा करना है, आंसर आ जाएगा, इतना लंबा नहीं करना है, सिंपल एक ही स्टेप में आंसर आता है। सीधा ऐसे क्वेश्चन को देख के क्या करना है, ऐड, क्या करना है, ऐड, क्या करना है, ऐड करो, 2 + 4 कितना हो गया, 6x + 2 + 6, 4 + 2 6 + 6 + ये कितना हो गया, 10। समझा? अब दोनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, 6, उधर 3, अच्छा सॉरी, इक्वल टू, ठीक है। इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 बाहर निकाल दिया, x + y = 10, 6 गया वहाँ पे, डिवाइड हो गया, 10/6, 3 या 2 3 और 2 5 तो 5/3 इसका आंसर है। समझ में आ गया कैसा करना है ये, ठीक है। वैसे ही अगर माइनस के लिए दिया रहेगा तो माइनस रहेगा, उसको भी ऐड करके आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर अगर मुझे माइनस करना है तो माइनस करके भी आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, अगर x + y, x - y पूछा है तो। बट बेसिक चीज़ याद रखो कि जब इधर का नंबर यहाँ पे दिखा और उधर का नंबर उधर दिखा, इंटरचेंज, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, एक ही स्टेप करना है, दोनों को क्या कर देना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सॉल्व। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, करेक्ट, और क्वेश्चन नंबर बी क्या आता है, सॉल्व। इसके अंदर कोई भी चॉइस आपको नहीं दी जाती है, 4 क्वेश्चन, चारों के 4 क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी रहते हैं, ठीक है, जिसमें से ये क्वेश्चन डेफिनेटली उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। हाय एवरीवन, तो 17 और 15 ऑफ मार्च को मैं लाइव जाने वाला हूं विद IMP क्वेश्चंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों भी पेपर का मैं डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों से, वो भी लाइव एट 5 o'clock। सो प्लीज़ आप लोग उसको जा कर के ज्वाइन करिएगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, अच्छा पेपर लिखना चाहते हो, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखना चाहते हो, IMP क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, वो भी ऐसे IMP एकदम मस्के की तरह आपका पेपर निकल जाएगा। और अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो भी आपका 50% प्रिपरेशन उस दिन हो जाएगा जिस दिन मैं आपका क्लास कंडक्ट करूंगा, वो भी लाइव। तो अभी जाकर के आप उस
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप का, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और डे टू डे अपडेट जो भी कुछ मैं देता हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड और आपके एग्जामिनेशन के टिप्स ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बच्चों मिल जाएगी। जाकर के मेरा व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे डे बाय डे मिलते रहेंगे, ठीक है। सो मिलता हूँ लाइव आपको 15th एंड 17th ऑफ मार्च को एट 5 PM। नेक्स्ट क्रैमर्स रूल जो है, पता है ना क्रैमर्स रूल? क्या फाइंड करना पड़ता है उसमें? डी। तो डी का खाली वैल्यू आपको फाइंड करना है बस, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। समझ में आ गया? ठीक है, पेज नंबर 1 पे आ जाओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेज नंबर 1 पे आ जाइए। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक अपने से कुछ पढ़ा रहेगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया? ठीक। तो क्वेश्चन आ सकता है, अमंग द फॉलोइंग डैश इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जिसमें से 3 ऑप्शन कुछ अलग अलग दिए रहेंगे, एक ऑप्शन कुछ ऐसा दिया रहेगा, तो ये वाला आपका आंसर रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। इसमें a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 वहाँ पे लेके जाते हो ना आप लोग, -2 होता है। तो ये लीनियर इक्वेशन ही है ना, मतलब 3 और 2 चेंज हो सकता है। तो मैंने चेंज की जगह पे क्या लिखा? a, इसके यहाँ पे लिखा b, इसके यहाँ पे लिखा c। वो कुछ भी हो सकता है, बट x और y रहना उसके अंदर कंपलसरी है, अदरवाइज वो 2 इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब यहाँ पे पावर कितना है? 1। अगर मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर आता है और क्वाड्रेटिक में खाली एक ही रहेगा, जैसे x x रहेगा या y y रहेगा या m m रहेगा या n n रहेगा, कोई भी एक वेरिएबल रहेगा, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल मिलेंगे। समझ में आ गया? तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डोर क्लोज कर दो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर a b c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू हरगिज 0 नहीं हो सकता है। अगर एक ही प्लेस पे 0 आ गया ना, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, बचा क्या? bx प्लस सी, bx प्लस सी, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक में स्क्वायर आना ज़रूरी है, इसमें स्क्वायर आया ही नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो कंपलसरी एक ही प्लेस पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। कब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। समझ में आ गया? अब पेज नंबर 1 पे जो टेबल दिया है ना, वहाँ पे आपको क्या बताना है? वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं, वो आपको बताना है। ठीक है, सिंपल है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, IMP। मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं खाली टाइप्स बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व कर लिए, करा के थक गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन पक्का आएगा। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन एग्जाम में पक्का 101% आना ही आना है। क्वेश्चन कुछ भी रहेगा उसके अंदर, बट साइमल्टेनियस इक्वेशन एग्जाम में आएगा। क्रैमर्स रूल पक्का एग्जाम में आएगा। कोई भी पेपर क्रैमर्स रूल के बिना होता ही नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है आज तक। ठीक है, तुम लोग पहली बार देख रहे हो ना, बहुत सालों से देखते हैं। तो क्रैमर्स रूल उसमें रहेगा ही रहेगा, ग्राफ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ d dx dy।
ये वाला क्वेश्चन पेपर में 101% रहेगा। लिख नोट करते रहो क्या क्या बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। उसके बाद मैंने बोला साइमल्टेनियस इक्वेशन एक पक्का रहेगा एग्जाम में, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन एक पक्का रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्रैमर्स रूल। किए? ठीक, अभी पेज नंबर 3 पे एक क्वेश्चन दिया है 15x + 17y = 21 मिला? नीचे देखो ना, एक इसकी बुक है भाई मेरे हाथ में, पेंसिल पेन कुछ दे दो तो बाद में फिर आप तरसोगे। उसको स्टार मार्क कर लो। देखो 15 15 17 17 क्रॉस चेंज है ना। इधर देखो, इधर 15 इधर 15 इधर 17 इधर 17। ऐसे क्वेश्चन को आंख बंद करके क्या करने का? फाड़ डालने का, फाड़ डालने का, ऐड करने का। सीधा ऐड करो, 17 15 कितना हुआ? 32 32 32। उधर भी ऐड करके 32 हो रहा है, तीनों 32 कट हो गए। x + y = 1 बचा। देखो पीछे मिल गया x + y। वैसे ही x - y भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एक्टिविटीज में से नहीं आएगा। पेज नंबर 5 पे आ जाइए। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। अगेन सेम टाइप दिया है, इंटरचेंज वाला। देखो ना, 99 101, अगेन 101 99, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ आ गया है ना, मिला? हाँ सर। ग्राफ पेज नंबर 5 पे ग्राफ दिया है, 6 पे दिया है, 7 पे दिया है। पेज नंबर 7 पे जो ग्राफ दिया है, दैट ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्राफ में एक चीज़ याद रखना, टोटल आपको 4 पॉइंट्स फाइंड करना है। 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स फाइंड करना है। 3 से भी आंसर आ जाता है, बट बोर्ड का क्राइटेरिया है आपको 4 पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपने 3 ही किया, चौथा नहीं किया, तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो आपको 4 पॉइंट इसके अंदर फाइंड करना है। ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग स्केल लिखना भूल जाते हो। बिना स्केल के ग्राफ चेक ही नहीं करते, क्योंकि मैं पेपर चेक करता हूँ, मुझे पता है। कभी साइंस के पेपर चेक करने आते, कभी मैथ्स के आते, ठीक है। तो बिना स्केल के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको स्केल लिखना है। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब आ जाइए डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, पेज नंबर 10। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों भी कर लीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल में से पता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में से आते हैं जो हम कभी करते भी नहीं हैं। मतलब हम लोग करते हैं, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते ना। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एक्टिविटी जो दिया, एक्टिविटी 1, वो सॉल्व करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा एग्जाम में। 1 और 2, 1 तो सॉल्व एग्जाम्पल में देख ही लिया ना आपने। 2 ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी करो। ये क्वेश्चन आप आता है करने? हाँ सर, वो 7 1, हाँ ठीक, चलिए ठीक है। पेज नंबर 17 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, वो सॉल्व एग्जाम्पल 4 मार्क्स के लिए आ सकता है।
पहला 4 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे एक ही तो सम दिया है, कौन सा क्या कर रहा है, किधर देख रहा है तू? हाँ, तो कितने क्वेश्चन है वहाँ पे? पीछे भी हो- पीछे क्यों देख रहा है? जब 17 बोला तो 17 पे देखेगा ना एड़े। 17 पे जो है उसको टिक कर लीजिए। बाबा इतने सारे हार्ट बना के रखा है, किस किस के जमा किए हैं? मेरे में हाँ राशिद, देख के पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 4, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आना चाहिए आपको करने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन पे, पेज नंबर 23। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाइए इसको, बाद में पछताना नहीं कि सर ने बोला था कि आएगा और फिर हमको लगा नहीं आएगा और फिर आ गया। ऐसी ड्राइंग आएगी ना तो तू बैठ के चले जाना, हाँ वापस यहीं पे आना, क्योंकि उसके बाद दूसरा पेपर मैथ्स 2 का रहेगा, ठीक है। हंस रहे का डरा रहे तू, हाँ। पेज नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 numbers डिफर बाय 3, ठीक है, इसको टिक कर लो। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। एज वाला क्वेश्चन आता ही एग्जाम के अंदर, द सम ऑफ द एज, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 10, फाइंड y इज इक्वल 5y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x की प्लेस में 1 डाल के y की वैल्यू फाइंड करने का सिंपल क्वेश्चन है, वो आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है। 3 तो कर लिया ना आपने, बार बार क्या एक ही चीज़ को इम्पोर्टेंट देने का, हाँ। डिटर्मिनेंट पहले डी जो फाइंड करते हैं, हाँ क्रैमर्स। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता, मिला? मनीष टिक कर लो उसको। सेकेंड चैप्टर पे आ जाइए, पेज नंबर 31, और जो टेबल दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए उसको। आता है ना वो टेबल, आता है या खाली मुंडी घुमा रहा है नंदी बैल की तरह, हाँ? आता है सर। किसको नहीं आता है? वो ये एक्स वाला ये इधर आएगा, बीच वाला कंपेयर करके सीधा वैल्यू लिखना है। पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जाम्पल का फर्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मिला? इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 34, इस पेज पे से एक क्वेश्चन आएगा, पता है कौन सा आएगा? थर्ड वाला, थर्ड वाला। 4 5 6 इन 3 में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में दिखता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद में 3 चीजें हैं। एक है तो पैर से घुसा रहे हैं गोले में। फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक है फॉर्मूला मेथड। इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 3 में से 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी आता है। आप क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आप हाँ आता है, आपको आता है ना, ठीक। अभी बेसिकली हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, बट कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बीच में आप।
ठीक है, पेज नंबर 36 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे और उसके बाद वाला फॉर्मूला मेथड पे। फॉर्मूला मेथड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फॉर्मूले मेथड में आप एक क्वेश्चन टिक कर लीजिए पेज नंबर 41 पे। सॉल्व एग्जाम्पल 2, सॉल्व एग्जाम्पल 3 कर लीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट आ जाइए 43 पेज नंबर 44 पे जो एक्टिविटी दी है वो एक्टिविटी सॉल्व करने आना चाहिए, एग्ज़ाम में एक्टिविटी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वो पता है आपको डेल्टा का वैल्यू फाइंड करके पता लगाना है कि आई मीन रूट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट, रियल नॉट रियल इक्वल, याद आ रहा है? हाँ, तो वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन, देखो ना क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 45 है ना, डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टिक कर लो उसको, एग्जाम में आएगा ही आएगा वो, ठीक है। और एक बार एक क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे, अल्फा बीटा दिया रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने बोलेगा। ये चैप्टर बड़ा है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। पेज नंबर 47, if alpha and beta are the roots of x square plus 5x minus 1 is equal to 0, then find the value of x cube plus alpha cube plus beta cube। वो पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अगर वो कर लोगे तो 2.5 आपको आ जाना चाहिए। अब डायरेक्टली आप आ जाइए पेज नंबर 51, a train travels 360 km with uniform speed, the speed of the train is increased। ये वाला क्वेश्चन करिए, HOT क्वेश्चन है वो। पेज नंबर 52 पे आ जाइए, पेज नंबर 52 पे एज वाला क्वेश्चन करना है, फर्स्ट वाला सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, वो वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में वो मटके वाला क्वेश्चन यहीं पर ही है क्या? ठीक, किधर है? 6th वाला, हाँ करो 6th वाला। उसके बाद में 7th 8, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना वो बता रहा हूँ मैं, ये सबके लिए नहीं है। हाँ नेक्स्ट माजिद, प्रॉब्लम सेट 2 पे आ जाइए। प्रॉब्लम सेट 2 में जो ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स को आप सॉल्व करिएगा। ऑब्जेक्टिव्स जितना एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो उतना एक्स्ट्रा सॉल्व कर देना ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। AP पे आ जाइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP चैप्टर में से बताता हूँ, लिस्ट अभी लाया नहीं उसका, मैं बता देता हूँ। AP चैप्टर में T1 T2 T3 की वैल्यू फाइंड करने आती है ना? हाँ तो बस D फाइंड करने के लिए ना? नहीं सर एक क्वेश्चन बताते हैं, T2 माइनस T1 D फाइंड करने के लिए। थोड़ी सर डी को पीछे आइडियल से फाइंड करते हैं, वो वाला बोले ना। ये देखो ऐसे बच्चे, देखो यहाँ पे ऐसे बच्चे अपने बस पूरा चैप्टर आता है लेकिन D क्या होता है पता नहीं। हाँ D का मतलब दादर स्टेशन, दादा, W डिटर्मिनेंट, ओहो तेरी। चैप्टर नंबर 3 माइनस चैप्टर नंबर 2 इज इक्वल टू चैप्टर नंबर 1। हाँ D दिस क्विक टिक। सो D इज डिफरेंस, डिफरेंस को फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1 किया जाता है, ठीक है। इसका आता है ना आप लोगों को Tn का फॉर्मूला आता है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
तो इसके ऊपर बेसिकली ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपने एग्जाम में भी देखा रहेगा, आपका जो प्रीलियम वगैरह हुआ उसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी इसका दिया ही जाता है, ठीक है। तो हल्के में मत लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जस्ट सिंपल क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो के फाइंड करने वाला, इतना भी किया तो 10-12 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। गधा गधी सब पास होते है ना। पेज नंबर 61, एपी है या नहीं पता लगाना है, ठीक है। वो बाइक वाला गया ना, उसके पीछे देखो बांध के छोड़ दूंगा मैं। ध्यान इधर नहीं है, पीछे बाहर तरह ध्यान जा रहा है। ए और डी का वैल्यू दिया है, उसकी वैल्यू को यूज़ करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो T1, T2, T3 की, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा उसमें से। मैं डायरेक्टली अब आ जाता हूँ यहाँ पे, पेज नंबर 64 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 66 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, 9 इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, एक्टिविटी जो दिया है वो इम्पॉर्टेंट है। ये वाली किस वाली? पेज नंबर प्रैक्टिस सेट 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट। 7, 8, 9 क्वेश्चन जो है ना, ये फिफ्थ वाला भी होगा ना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये HOT टाइप क्वेश्चन है। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, वो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाला है ना, एक A है तो दूसरा A+D रहेगा और पिछला A-D रहेगा, तो वो हिंट वहाँ पे दिया नहीं रहेगा, वो हिंट क्योंकि HOT क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 75, अनवर सेव सम अमाउंट एवरी मंथ, क्वेश्चन टिक कर लीजिए वाला। पेज नंबर 78, पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, एक प्लांट वाला क्वेश्चन था इसके अंदर। 6 वाला कुछ भी बोल। 5th and 6th क्वेश्चन जो है ये आपका HOT टाइप क्वेश्चन है, फुल मार्क्स लाने के लिए वो करना पड़ेगा आपको। पेज नंबर, हाँ जी, 40 में से 40 लाने के। हाँ 40 में से 40 लाने। हाँ नहीं लाना आपको, 31 कितना लेंगे, 41 लेके आना आपको, 41, नहीं सर पूछ रहा। फिर उल्टा इनवर्स 1-4 खाली पास। पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड इन एन AP। बस उतना कर ले तो बस हो गया। अभी क्या बचा है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। कौन सा 2 चैप्टर का? अरिथमेटिक और फाइनेंशियल। ठीक है चलो ले लेता हूँ। कितने लोग को चाहिए? अरिथमेटिक, चलो ठीक है, उसके ऊपर थोड़े इम्पो, हाँ इसलिए हाथ उठाया है, बहुत छोड़ो ना उसको सब आता है ना, ये सर हिला। बीच में से नहीं पकड़ना उसको, बस इसके लिए बुराई नहीं करनी है किसी को। ये संभाल के बैठे होंगे। ये बहुत उदास रहता है पता है आजकल, उधर मंडप बंद हो गया ना सब। सर क्या किया तो क्या बचा उचा कुछ खाना हम लोग फेंक देते थे, तो ये गाय को लेके जाता था वहाँ पे और बदले में उसको आइसक्रीम मिलता था। अभी क्या मंडप सब बंद हो गया, शादियाँ हो नहीं रही वहाँ पे।
तो जब से इसकी मत ख़राब है, उसको समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या मैं। वो तो वो इधर का मंडप भी बंद हो गया है, दो मंडप बंद हो गया, दोनों जगह से ख़त्म है ना। अब इसकी गाय किसकी रोटी खाएंगी, समझ में नहीं आता इसको। क्या रे कल्लू? 87 पेज नंबर 87 4.1 Pawan Medical supplies medicines on some medicines the rate of GST is given that is 12%. इजी है ना, 12 का हाफ करना है उसमें खाली, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कर लो फर्स्ट सेकंड। उसके बाद में वो घड़ी वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करो। पेज नंबर 86 पे आ जाओ। आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू कस्टमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545। बाबा आदम के ज़माने का प्राइस दे, 1100 रुपये का आता बटला। वो क्वेश्चन करो, सेकंड करो, थर्ड करो। जितने इजी क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें से कर लो, वही आएंगे एग्जाम में पक्का। फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम मस्का चैप्टर है। जीएसटी का, एसजीएसटी का, सीजीएसटी वही आता है ना, क्योंकि पब्लिक को वही नहीं आता है। किस पर आता है? पेज नंबर 90 रोहित जय, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 92 पे जो एक्टिविटी दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सर कौन सा वाला? पहला वाला, दूसरा वाला चाहिए। मारेगा पकड़ के तुम लोग को। पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2A, फटाफट कर। 1 2 3 शेयर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। पेज नंबर 100, वो जो ऊपर जो दिया है ना, इफ़ MV इज़ ग्रेटर देन FV, वो सब पता होना चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स के 100 नंबर पेज पे जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 50 शेयर्स ऑफ FV रुपीज़ मिला, हाँ सर, वो वाला क्वेश्चन आएगा, आना चाहिए वाला क्वेश्चन। देन ROR दिया, देखो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मिला। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज, सेम पेज 2 3 वो करो, सेम पेज 101 पे क्वेश्चन नंबर 5 करो, इम्पॉर्टेंट है। और जितना टिक मार्क कर रहा हूँ मुझे कल चाहिए पूरा प्रैक्टिस करके, तभी तो प्रैक्टिस होगी, है ना। हाँ अच्छा, कल तेरा फेयरवेल है, देखो वेल में डाल देंगे, ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। पेज नंबर 102 पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व एग्जाम्पल का जो दिया है वो आपको सॉल्व करना है। पेज नंबर 102 पे प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। IMP ब्रोकरेज पे आ जाइए। पेज नंबर 109 मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200, टिक करो। तेरा पेन नहीं चलता रे तो। क्वेश्चन नंबर 2 करो। 109 पे जो MCQs दिया है वो MCQs में से एक MCQs पक्का आएगा। चलो, प्रोबेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी है ना। करली ब्रैकेट बनाने नहीं आता तो भूल जाओ। 2 डाइज एक साथ में डाले गए तो कितने सैंपल स्पेस आएंगे? 36। एक कर बोलता 12 आएंगे, इसको 12 चमाट दिया तो उसको होश में आनी 36 आएंगे। सर इधर का नहीं बनता, इधर का बनता है। होता है वो, पेज उल्टा करके करो फिर। समझ में आया? 5 मिनट।
आसाम के जंगल से ना राइनोसर गायब हो गया, वही मैं सोच रहा हूँ किधर है वो। वापस निकल एक बार आवाज़। हाँ, तो 7 में अगर 2 कॉइन मैंने टॉस किया तो उसका आता है, 3 कॉइन किया तो आता है करने के लिए। मेथड पता है? 4 बार और फिर 4 बार नहीं आता है। ये देखो, आपका एडमिशन नहीं हुआ था क्या वो टाइम पे? टी 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 कितना हो गया? 4। और फिर H लिखने का, H H H H, फिर 2 बार T 2 बार H, फिर 2 बार T 2 बार H, फिर 1 बार T 1 बार H, 1 बार T 1 बार H, 1 बार T 1 बार H, 1 बार T 1 बार H। तो अगर 3 कॉइन साथ में टॉस किए तो आपको सैंपल स्पेस ये मिलेगा। समझ में आ गया? 4 का भी आता है सर? हाँ, 4 नहीं है, अपने को नहीं आता हो। 4 कॉइन रखता ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अब सब अलग अलग है, ये क्या देख रहे हैं आप? सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 सैम्पल स्पेस। ठीक है, हाँ। वो डाई थ्रो किया तो डाई थ्रो करने के बाद में 6 के मल्टीपल कितने हैं उसके अंदर, तो वो पता है ना, ऐड करने के बाद 6 के मल्टीपल, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो कार्ड आता है ना सबको, सब जुआरी है ना पे। ठीक है, पेज नंबर 115 पे कार्ड का दिया, वो कार्ड आपको आना चाहिए अच्छे से। विदाउट रिपीटेशन। पेज नंबर कुछ बोलूं? हाँ, तेरी तारीफ में कुछ बोलूं? पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 2, वो एरो, द एरो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है पहले भी एग्जाम में, और ये बार भी आने के चांसेस है क्वेश्चन नंबर 4 के। सब इजी है, लेकिन पता नहीं तो मार्क्स क्यों नहीं आता है। हाँ, अच्छा है। कॉपी किया रहेगा पक्का, कॉपी किया रहेगा। लाइब्रेरी में बैठे थे लोग। कहाँ पे? लाइब्रेरी में। बोलना एक बुक तो घर पे पढ़ता नहीं हूँ मैं। हाँ, लाइब्रेरी में बैठ के तेरा क्या भला होगा? एग्जाम देने वाले। हाँ, वही मतलब तेरी औकात तेरे को दिखा दी उधर। अलग बैठ के लिख बोले, फिर भी इतना है। चेट तो चेक ही नहीं किए थे ना तेरा। पेज नंबर 1 2 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 1 कॉइन इज टॉस। इफ 1 डाई इज रोल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। IMP क्वेश्चन है, करना है उसको। ठीक है, पेज नंबर 124, कार्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पता है वो डब्बे में से बलून्स निकालते वाला क्वेश्चन है कि आएगा, रुको बताऊंगा अभी। हाँ हाँ हाँ, B1 B2 B3 साला। बॉय गर्ल वाला है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी स्लो, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर, विच नंबर? IMP क्वेश्चन है, मैं तो पेपर सेट में डालता वाला क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी किससे बड़ा नहीं हो सकता है? द आंसर इज 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी प्रोबेबिलिटी देख लो आप, 1 से बड़ी नहीं होती हो। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो ना, तो उसका आंसर क्या आता है? 1/6। 1 से बड़ा है वो नंबर? 1/3 बड़ा है। फिर नंबर आता है 3/5, सब छोटे ही है ना। एट द मोस्ट क्या आएगा? 6/6 दैट इज 1, 3/3 दैट इज 1, 5/5। कभी ऐसा देखा है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के टाइम पे ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का नंबर छोटा है? नीचे का नंबर बड़ा। हमेशा नीचे का नंबर बड़ा रहता है, तो हमेशा आंसर 1 से बड़ा आता ही नहीं, 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखो इसको। देखो ना कहीं पे भी, यहाँ पे देखो 1/2 है, इधर भी देखो 1/2 आंसर है, इधर देखो 3/13 है। नीचे का नंबर बड़ा है, ऊपर का छोटा है। तो ऐसे केस में कभी भी आंसर 1 से बड़ा नहीं आ सकता है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। इधर देखो 6/13, इधर देखो 2/13, कहीं भी किसी भी पेज का आप निकालो प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आ जाइए
देखो ना फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कौन सा नंबर नहीं हो सकता है? 1.5 हो सकता है? नहीं हो सकता। 15% हो सकता है? नहीं हो सकता है। 2/3 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लेकिन वो कैनॉट लिखा है। कैनॉट लिखा है ना वहाँ पे, तो 2/3 हो सकता है। 15% भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है। 1.5 इज ग्रेटर देन, तो वो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है इसमें। इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 2, p ऑफ a इज इक्वल टू 1/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑफ s। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है। 5 वाला बलून वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 एक अल्फ़ाबेट वाला था ना, मैथमेटिक्स पढ़ा के टाइम हो गया मेरे को। ऐसा वर्ड दिया रहता है उसमें रिपीटिशन ना। हाँ बराबर बोलिए, आप पढ़े नहीं हो। आपको कुछ बनाना है आपकी रील वगैरह तो फिर मुंह खोलो आपका। 13 सम, हाँ मैथमेटिक्स मिला। देखो क्वेश्चन नंबर 13, each card bears a letter from the word mathematics, the card is placed on the table upside। वाला क्वेश्चन करना है आपको। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच गया आपका 70 बस एक ही चैप्टर, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में पाई डायग्राम कंपलसरी आएगा ही आएगा। पाई डायग्राम, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करना है, लाइन बनाना है, और वहाँ से एंगल ले लेके, सब एंगल्स पता है ना, ये सेक्टर वो सेक्टर, सारे सेक्टर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे ये बनता है पता है? जब ग्राफ बनाते हैं ना, ऐसा कहाँ पे आता है? स्क्रीन, जब 0 से ऊपर होती है वैल्यू, जब वैल्यूज आपकी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे ये यूनिट्स है बराबर, आपने यहाँ पे 100 से शुरू किया 100, फिर ये आपने लिया 120, ये आपने लिया 130 बराबर। तो अगर ये एक यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी 10 होना चाहिए, लेकिन ये 100 है। आपने सीधा 100 से शुरू किया है ना, तो ये क्रिंक आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्रिंक आपने नहीं बनाया तो फिर आपका मार्क्स गया। मार्क्स मतलब ये चेक ही नहीं होगा, क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता है। ठीक है, तो वैल्यूज जब कभी बड़े नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये आएगा। अगर इक्वल है, जैसे कि ये 100 तो ये 200 और ये 300, तो इस केस में ये नहीं आएगा, तो फिर बना दिया तो मार्क्स चला जाएगा। समझा गया? तो वही नहीं है। वैसे अगर यहाँ पे आपने मान लो 5, 10, 15, 20 ऐसा लिया है, 5, 10, 15, 20, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, क्रिंक बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मान लो आपने यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट किया है 10 से, 10 के बाद फिर लिया है 12, उसके बाद लिया है आपने 14, तो यहाँ पे क्रिंक आना ज़रूरी है, क्योंकि ये वैल्यू, समझा देखो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ देख, मैं क्या बता रहा हूँ मालूम है? ये ग्राफ है, ठीक है, नहीं पता है, देख लो यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्या रिवीजन के हिसाब से बताया था, अभी मेरे को क्या पता, आपको पता ही नहीं हो। हाँ ये कितना है? 0। बराबर। अभी मान लेते हो यहाँ पे 5 का मल्टीपल लिखा मैंने, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं तुझे वहाँ पे, खाली बस तेरा जो भी कुछ स्केल है, स्केल देखो लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मान लेते को जो वैल्यूज़ प्लॉट करना है, वो देखो प्लॉट करना है 100, दूसरा देखो करना है 120, 140, फिर करना है 135, फिर करना है 145। तो जो बोलेगा लेगा नहीं, समझा? अब तो को अगर ये वैल्यू पुट करना है तो तू बोले ऐसा चालू करेगा 5, 10, 15, हाँ बाजू वाले की क्लास तक तू पहुंच जाएगा बनाते बनाते लाइन। फिर देखो 100 मिलेगा, 110 मिलेगा, 115 मिलेगा, बराबर ना? तो तू क्या बोलेगा, सर मेरे सारे वैल्यूज़ है ना 100 से लेके 150 के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 लेता हूँ, यहाँ पे 110 लेता हूँ, फिर यहाँ पे 120 लिया, 130 लिया, 140 लिया। अब तो तेरा आ जाएगा ना सब यहाँ पे 150 आ जाएगा ना। लेकिन डिफरेंस कितना है इसमें?
तो क्या ये भी 10 है? ये तो 0 से शुरू हुआ है ना, तो कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे? मतलब यहाँ पे झोल है, समझा? यहाँ पे क्या है? झोल। कहाँ से स्टार्ट हुआ अपना? तो ये झोल नहीं किया तो विदाउट झोल नो मार्क्स। समझ में आ गया? वैसे ही अगर वैल्यूज़ यहाँ पे भी तो चेंज कर रहा है, ठीक है, सब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो झोल उधर भी करना पड़ेगा। क्रिंग का से स्केल नहीं बनाया, नो मार्क्स। क्रिंग भूल गया, वो पूरे एक्सिस का मार्क्स नहीं मिलेगा, और जब उसका मार्क्स ही नहीं मिलता तो तूने प्लॉटिंग किया, उसका मार्क्स तेरे को नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। मीन मीडियन मोड में मैं कोई इंपॉर्टेंस आपको नहीं दे रहा हूँ, उसमें से एक एक सम आपको करना है, आएगा ही आएगा एग्जाम में। पाई डायग्राम आएगा, हिस्टोग्राम आएगा, देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको मिलता है वो। समझ में आ गया? और मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन रहता ही रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। दैट्स ऑल विद द इम्पोर्टेंस ऑफ अलजेब्रा।